अकेडमी 2.0 पे आपका स्वागत है नलिन अकेडमी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि नलिन अकेडमी पे भी स्पेशली जीके जीएस चलता है, जिनको बीपीएससी तैयारी करना हो, एनटीपीसी का, रेलवे का। इस पे आपको लाइब्रेरी का जीके जीएस के लिए, और जो कि मैं एक डेमो के रूप में दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरह का पसंद आएगा तो हम कंटिन्यू हर चीज़ का मैं वीडियो इसी तरह का लाऊँगा। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि हम महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गांधी जी का जीवन शैली से हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन और उनका शिक्षा जो कहाँ शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो आगे जन्म हम जानते हैं, बहुत ईजी शुरू कर रहा हूँ मैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, सब लोग जानते हैं, बहुत ईजी है। माता पिता का नाम पूछता है करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतली बाई, ये सब जानते हैं। आपको अगर नीचे देखा जाए तो विवाह और शिक्षा की अगर बात करें तो 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया था। और लंदन से जो है कानून की पढ़ाई किए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे, यही बात है। ठीक है, ये आप जान गए। आगे और बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो यात्रा था वो हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें 1893 की बात करेंगे। 1893 की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा की बात होती है। 1893 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका की यात्रा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। एक मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। बहुत ईजी बात है, यही महात्मा गांधी जी हैं। देख रहे हैं। अगर बात करें 1894 का, मतलब 1894 की बात करें, तो नटाल भारतीय कांग्रेस का जो है स्थापना किए थे। और नटाल भारतीय कांग्रेस क्या है? तो आगे देखिए, भारतीयों के अधिकारों के लिए स्थापित किए थे नटाल भारतीय कांग्रेस का। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। कब किए थे? 1894 में किए थे। कौन किए थे? गांधी जी हमारे किए थे। अगर और बात करें हम, तो देखिए 1906 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला सत्याग्रह है। और ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। पहला सत्याग्रह 1906 में, जो कि एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ किए थे। किसके लिए किए थे? तो एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ किए थे। कौन किए थे? गांधी जी हमारे किए थे। पहला सत्याग्रह इनका माना जाता है दक्षिण अफ्रीका में। और अगर बात करें तो एक है 1910 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1910 की। 1910 की बात करें तो ये टॉल्स स्टॉल फॉर्म की बात करते हैं। टॉल स्टॉल फॉर्म एक था, वो क्या था पता है? सत्याग्रहियों के लिए स्थापित किए थे। कौन किए थे? गांधी जी ही किए थे। तो कब किए थे? 1910 में। 1910 में क्या किए? तो टॉल स्टॉल फॉर्म की स्थापना की। ये आप जान गए। और अगर बात करें तो आगे और बात करते हैं, तो भारत में गांधी जी का उदय कहाँ से शुरू हुआ? तो हम जानते हैं 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1915 में जो कि भारत वापसी हुए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस हुए थे। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब बताया जाएगा? तो 1915 बताइएगा, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी दिवस के रूप में भी जानते हैं। अगर बात करें फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ? 15 में तो आए, 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि भारत का पहला सत्याग्रह माना जाता है। तो भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो है कौन सा है? तो हमारा चंपारण सत्याग्रह है, जो कि 1917 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था चंपारण सत्याग्रह? ये जवाब आप दीजिए। देखिए 1918 की अगर बात करें तो 1918 की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो कि गुजरात के किसानों के लिए आंदोलन किए थे। कौन किए थे? हमारे गांधी जी किए थे। और एक और है सबसे इम्पोर्टेंट, 1920। 1920 से 22 माना जाता है असहयोग आंदोलन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। जो कि अंग्रेजी जो शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ये असहयोग आंदोलन चला था, जो कि 1922 में जो है वापस हो गए थे, क्योंकि चौरीचौरा कांड हो गया था। तो इस तरह का छोटा वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अब इनका देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था हमारे गांधी जी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप देख रहे हैं डांडिया मार्च, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए यहाँ पे 1930 को नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इसे डांडिया मार्च भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह को। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहिए 1930 को, है ना। नमक सत्याग्रह अगर पूछे कब हुआ था, गांधी जी कब किए थे, तो 1930 में किए थे। नमक सत्याग्रह को दूसरा नाम पूछे तो डांडिया मार्च बता दीजिएगा। और एक और नाम से बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी 1930 में ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डांडिया से संबंधित है, नमक सत्याग्रह से संबंधित है। अब उसके बाद एक साल बाद चलिए 1931 की बात करते हैं। 1931 में हम गांधी जी की अगर बात करेंगे तो गांधी जी का 1931 में देखिए, तो ये है 1931 में, जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों को
हल करने का प्रयास किया गया था गांधी-इरविन समझौता में, जो कि इरविन के साथ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। लेकिन ये समझौता ज़्यादा जो है सफलता नहीं माना जाता है। अगर बात करें फिर 1931 में एक और हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गो सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि दूसरा हमारा 1931 में। पहला बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये कमेंट में आप करिएगा। तो 1931 में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ? लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे हमारे गांधी जी। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1 में नहीं किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हमारा प्रतिनिधित्व किए थे, लंदन में किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये सवाल बनता है, इसलिए बता दिए। 1942 की अगर हम बात करें, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जो कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी हमारे गांधी जी दिए थे। कब? 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। अगर और बात करें तो इसमें देखिए गांधी जी के सिद्धांत और दर्शन की अगर हम बात करेंगे, तो अगर नीचे से चलें तो ग्राम स्वराज, उनको ग्राम से विकास की ओर ज़्यादा पसंद आता है, गाँव उनको ज़्यादा पसंद था। तो ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गाँव का विचार बनाना, अगर गाँव आत्मनिर्भर होगा तभी तो आगे विकास होगा। फिर उसके बाद स्वराज करना सेकंड नंबर पे, स्वशासन और आत्मनिर्भरता की ओर होगा। अगर ग्राम विकास होगा तो स्वराज अपने आप बनेगा, स्वशासन होगा, आत्मनिर्भरता होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे सर्वोदय। सर्वोदय मतलब घर उर बनाने का बात हो रही है, सभी का उत्थान और कल्याण की बात होगी, आगे बढ़ेगा। उसके बाद सत्य और अहिंसा पे चलेंगे, उनके जीवन के मुख्य आधार बताए जाएंगे, जो कि आप कैसे निर्वाह करिए, कैसे रहिएगा, किस तरह का आगे चलेगा। ये इनका सिद्धांत था हमारे गांधी जी का। अगर और बात करें तो गांधी जी की प्रमुख रचनाएं और उपाधि की अगर बात करें, तो इनका हिंद स्वराज जो है गांधी जी का महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी गांधी जी का आत्मकथा है। तो अगर गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज है। ठीक है। अगर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा है। अगर महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी की उपाधि जो है दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए जरूरी है। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये जो है उपाधि दिया था, राष्ट्रपिता को उपाधि दिए थे। किनको? महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ये आपके हो गए। और बात कर लेते हैं तो निधन और विरासत इनकी, गांधी जी की। तो गांधी जी का अगर निधन की बात करेंगे तो 30 जनवरी 1900 जो है क्या हुआ था? 48 में हो गया था इनकी मृत्यु। और कौन किए थे? गोली मार दिए थे। तो नाथू राम गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को। राजघाट की अगर बात करें तो दिल्ली में उनका समाधि स्थल है। तो राजघाट किनके नाम से जाना जाता है? हमारे गांधी जी के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं। और राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में क्या है? गांधी जी का समाधि स्थल है। अगर और बात करें हम लोग, तो गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार एक मिलता है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं हमेशा, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इनकी अगर प्रेरणा की अगर बात करें, तो प्रेरणा में अगर देखा जाए तो विश्व भर में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए ये जो है इनकी प्रेरणा थी। बस इतना ध्यान रखना है, अधिकार के लिए ये किए थे। ये हमारा ये महात्मा गांधी का छोटा-सा क्लिप है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का हम बहुत बड़ा वीडियो बना के लाएँगे, और इसी तरह का हम जैसे कि एनसीईआरटी का लाएँगे, बीपीएससी का लिए आएँगे, आपके लिए लाइब्रेरी का पूरा जो है जीके जीएस के लिए, उसके लिए हम ये क्लास चला रहे हैं। तो आप चाहें तो स्पेशली लाइब्रेरी के लिए ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस इसी से हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काम आएगा। ये नरेंद्र अकाडमी आपको बोलता है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद। और ज़्यादा जानकारी अगर ज़्यादा जीके जानना है तो नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र को स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। ऐसे 2.0 पे लाइब्रेरी का स्पेशली क्लास चल रहा है और चलता रहेगा। करंट अफेयर जल्द ही नरेंद्र अकाडमी 2.0 पे होगा, जो कि आपको लाइब्रेरी के लिए काम आएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।